हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है जगरूप साइंस एकेडमी में। आज मैं बहुत ही बेसिक चीज को एड्रेस करने वाला हूं जो कि बहुत काम आने वाला है केमिस्ट्री में। अगर कोई बच्चे नाइन्थ में पढ़ रहे हैं या टेंथ में अभी अभी गए हैं, नया एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज बहुत काम आने वाला है, जो कि है आयंस का, चाहे वो केटायंस हो वो एनायंस हो, उसका फॉर्मूला और उसका वैलेंसी। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो है करेक्ट केमिकल रिएक्शंस को लिखना या करेक्ट फॉर्मूला को लिखना, और वो यहाँ पे नहीं लिख पाते या नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि उनको फॉर्मूला सही से पता नहीं होता। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा आज। बहुत ही इजी ट्रिक दूंगा जिससे आप याद रख सकोगे कि कैसे वैलेंसीज को, कैटायंस और एनायंस का इजीली हम याद कर सकें। साथ में फॉर्मूला भी दूंगा। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं सबसे पहले बात करूंगा उस कैटायंस और एनायंस का जो कि -1 या +1 वैलेंसी रखते हैं। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट का मतलब होता है +1 और -1। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस लिस्ट में जो भी आपको अनायंस दिख रहे हैं या केटायंस दिख रहे हैं, उसमें अगर हाइड्रोजन है, आप देख सकते हो इन हाइड्रोक्साइड देयर इज अ फॉर्मूला इज OH। अगर हाइड्रोजन है, अमोनियम में NH4 प्लस, ओके, हाइड्रोनियम H3O प्लस, तो यहां भी हाइड्रोजन है। या तो हाइड्रोजन हो या फिर फॉर्मूला में क्लोरीन हो, क्लोरीन सच एज, आप देख सकते हो क्लोराइड हो गया ClO2 माइनस, ClO3 इज क्लोरेट, पर क्लोरेट इज ClO4, ऑलराइट, और हाइपोक्लोराइट इज ClO, जस्ट ClO। तो या तो क्लोरीन वाला हो कोई केटाइन या एनायन, या उसके पास हो हाइड्रोजन या फिर हो नाइट्रोजन सच एज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट NO2 NO3, ऑलराइट, या फिर हो उसके पास मैंगनीज Mn, मैंगनीज Mg होता है, ये मैंगनीज है Mn, तो मैंगनीज सच एज Mn, पर मैग्नेट MnO4 माइनस। तो ये सारे जिनके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और या तो मैंगनीज हो, ये सारे के सारे आप देखो इनमें कॉमन क्या है, इनका वैलेंसी जो होता है वो होता है 1। आप ऐसे याद कर लो, बहुत इजी है। ओके, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, अमोनियम NH4 प्लस, प्लस का मतलब हुआ +1 वैलेंसी, माइनस का मतलब हुआ -1 वैलेंसी, और हाइड्रोनियम H3O प्लस, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट विल बी NO3 माइनस। फॉर्मेट में आप देख लो HCOO माइनस, यहां भी हाइड्रोजन है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ हूं। उसके बाद पर मैग्नेट MnO4 माइनस, साइनाइड यहां पे नाइट्रोजन है CN माइनस, साइनेट CNO माइनस। थायोवर्ड जब भी लगता है इसका मतलब होता है सल्फर, सो CnS, और यहां क्योंकि नाइट्रोजन है तो माइनस वैलेंसी। क्लोराइड ClO2 माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस, पर क्लोरेट ClO4 माइनस, और एसीटेट जो कि एसिटिक एसिड से बनता है दैट इज CH3CO माइनस, यहां भी हाइड्रोजन है। तो वो रेडिकल्स, पॉजिटिव आयंस, केटायंस और निगेटिव आयंस अनायंस, जिसके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और मैंगनीज है, वो सारे की वैलेंसी या तो +1 होगी या -1। आप देख सकते हो सब -1 है, बस एक ये अमोनियम के पास +1 है। अब बात करते हैं 2 वाले के पास। तो 2 वालों में आप देख सकते हो सारे के सारे अनायंस है, ओके, -2 वैलेंसी है सबका। अब इसको कैसे पकड़ेंगे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो यहां पे या तो सल्फर हो, कार्बन हो, ये सारे नहीं होने चाहिए, ओके। सल्फर हो, सारे हैं, अगर सल्फर भी है, कार्बन भी है, क्रोमियम हो, जिंक हो, लेड हो और टिन हो, अगर इनमें से कोई है, सल्फर, कार्बन, क्रोमियम, जिंक, टिन एंड लेड, तो वो सारे -2 में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड, सल्फर है SO2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, क्रोमेट CrO4 2 माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस। यहां क्रोमियम है, यहां भी क्रोमियम है, यहां आप देख सकते हो कार्बन है, सल्फाइड और सल्फेट के पास सल्फर है, ओके। या फिर जिंकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी ग्रेड 10 के लिए, ZnO2 माइनस, जिंक है यहां पे। स्टैनेट SnO3 2 माइनस। बहुत सारे बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, जैसे जिंकेट है ZnO2, उस फ्लो में वो लिख देते हैं स्टैनेट में SnO2, जो गलत हो जाएगा, SnO3 होता है। और सिमिलरली प्लम्बेट के पास भी PbO3 होता है, ना कि PbO2, सो PbO3 2 माइनस। ऑलराइट, अब बात करते हैं -3 वैलेंसीज वालों की। तो -3 में ज्यादा कुछ नहीं है, बस फास्फोरस है और बोरॉन है, फास्फोरस एंड बोरॉन, ओके। फास्फोरस है फॉस्फेट PO4 3 माइनस,
फॉस्फाइट हो गया PO3 3-, और सिमिलरली जैसे फॉस्फाइट है वैसे ही बोरेट हो गया BO3 3-। तो ये रहा आपका लिस्ट। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। अगर हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और Mn है केटायन और एनायन के पास, तो फिर ये जो है वो -1 या +1 में होंगे। +1 में बस एक है अमोनियम, बाकी सारे -1 ही है। इस केस में -2 के केस में आपको देखना है सल्फर, कार्बन, क्रोमियम और जिंक, टिन और लेड। ओके, ये सारे -2 में आएंगे। 3 में फॉस्फोरस लाइक फॉस्फेट एंड फॉस्फाइट, और या तो बोरॉन, बोरॉन का एक है बोरेट जो मैंने दिया हुआ हूं। तो ये सारा अगर आप याद कर लोगे इस तरह से, तो आपका 9th और 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं उस केटायन और एनायन की जिसके पास बाई करके आता है, प्रीफिक्स बाई होता है। फॉर एग्जांपल बाई कार्बोनेट, बाई फॉस्फेट, बाई सल्फेट। तो उनका वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत ईजी है, चलिए बात करते हैं। तो पहला आप देख सकते हो बाई फॉस्फेट। तो सबसे पहले आप रिकॉल करो फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला था। फॉस्फेट का हमने पढ़ा था PO4। ओके, और बाई का मतलब हुआ हाइड्रोजन, प्रीफिक्स में लग जाता है। ओके, अब बात करते हैं बाई फॉस्फाइट का। तो फॉस्फाइट था PO3 और प्रीफिक्स में लगा दो आप हाइड्रोजन। बाई सल्फेट, तो सल्फेट वाज SO4, आप प्रीफिक्स में लगा दो हाइड्रोजन। बाई वर्ड का मतलब ही होता है हाइड्रोजन। ओके, बाई सल्फाइड, तो सल्फाइड वाज SO3, बाई की वजह से आप लगा दो हाइड्रोजन। लास्ट है बाई कार्बोनेट, तो कार्बोनेट वाज CO3, आप हाइड्रोजन लगा दो, बन गया बाई कार्बोनेट। अब बात करते हैं इसका वैलेंसी कैसे पता करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। फॉस्फेट का वैलेंसी क्या था? 3-, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस वाला है, तो एक आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3- में अगर एक सब्ट्रैक्शन हो जाए, एक वैल्यू कम हो जाए, या हम ऐसे ले लो आप एक ऐड कर दो एक्चुअली, क्योंकि माइनस में है, इंटीजर माइनस है, तो एक ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 2-। सिमिलरली फॉस्फाइड का क्या वैलेंसी था? -3, वहां पे भी एक ऐड कर दो तो क्या बन गया? 2-। इसी तरह से हम बात करते हैं बाई सल्फेट की। तो सल्फेट में क्या था? 2-, तो एक ऐड कर दो, क्या बन गया? माइनस। सल्फाइड में भी 2- था, तो क्या बन गया? माइनस। और कार्बोनेट में क्या था? कार्बन वाला है, तो हमने बात किया क्रोमियम, कार्बन, ये सब क्या है? 2-, तो वहां भी एक ऐड कर दो तो क्या बन गया? माइनस। तो बाई वाले में आपको बस एक ऐड कर देना है, आपका वैलेंसी तैयार। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये आपने जो सीखा ये बहुत काम आने वाला है। और मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा और मैं बताऊंगा कि एलिमेंट्स लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसकी वैलेंसी को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या इजी ट्रिक है। क्योंकि आज मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात नहीं किया है, और मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप जरूर मुझसे इंटरेक्ट कीजिए कमेंट के थ्रू, और मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। चक्रव्यूह एकेडमी थ्रू आउट द ईयर आपके प्रिपरेशन में आपके साथ है। आप फॉलो करते रहिए, और जिनको भी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पे सर्कुलेट कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।